Good morning class. Today we will discuss the concept of square and square root. Okay. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर से स्क्वायर लिखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। जैसे लिखा है वन स्क्वायर, तो वन स्क्वायर का मीन्स है वन का मल्टीप्लाई वन में करना है। वन इंटू वन इक्वल्स टू वन। टू स्क्वायर, टू टू ज़ा फोर। थ्री स्क्वायर, थ्री इंटू थ्री इक्वल्स टू नाइन। फोर स्क्वायर, फोर इंटू फोर इक्वल्स टू टू। इस तरह से मैंने वन के स्क्वायर से देखिए 10 के स्क्वायर तक लिखा है। तो यहाँ पर देखिए वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16, फाइव का स्क्वायर 25, सिक्स स्क्वायर 36, सेवन स्क्वायर 49, एट स्क्वायर 64, नाइन स्क्वायर 81, टेन स्क्वायर 100। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे नोटिस करनी है। जैसे वन का स्क्वायर वन है तो इसमें वन आ रहा है, और नाइन का स्क्वायर 81 है, इसमें वन आ रहा है। यूनिट प्लेस हमको लिखना होता है। इस वन को हम 0 1 भी लिख सकते हैं, हमेशा हम यूनिट प्लेस देखते हैं। तो यहाँ पे वन आ रहा है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे वन आ रहा है यूनिट प्लेस पे। फोर में देखिए, फोर को हम क्या ले सकते हैं, फोर तो अकेले वैसे ही है तो इसको 0 पर ले सकते हैं। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, फोर आ रहा है। और एट का स्क्वायर 64 है, इसमें भी फोर आ रहा है। थ्री का स्क्वायर नाइन है, इसमें नाइन आ रहा है यूनिट प्लेस पे। सेवन का स्क्वायर 49 है, इसमें आ रहा है। फोर का स्क्वायर 16 है, सिक्स का स्क्वायर 36 है, दोनों के यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है। फाइव का स्क्वायर 25 है और कहीं पर 5 नहीं आ रहा है। और 10 का स्क्वायर 100 है। तो आप समझने वाली क्या बात है, वन वन किस में है, वन और नाइन में है। फोर फोर किस में है यूनिट प्लेस पे, टू का है, एट का है। नाइन किस में आ रहा है, थ्री में आ रहा है, सेवन में आ रहा है। और सिक्स किस में आ रहा है, फोर में आ रहा है, सिक्स में आ रहा है। इट मीन्स एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर यूनिट प्लेस पे वन है, या यूनिट प्लेस पे फोर है, या यूनिट प्लेस पे फाइव है, या यूनिट प्लेस पे सिक्स है, या यूनिट प्लेस पे नाइन है, और 10 का स्क्वायर देखिए, 10 का स्क्वायर 100 है, तो इसमें 100 में कितने जीरो हैं, दो जीरो। तो दो जीरो है तो बोलेंगे इवन नंबर ऑफ जीरोज। अगर एक जीरो कर देंगे तो बोलेंगे ऑड नंबर ऑफ जीरोज। तीन कर देंगे ऑड नंबर ऑफ जीरोज। दो हैं तो इवन नंबर ऑफ जीरोज। अब कंडीशन ये बनती है, कोई नंबर स्क्वायर तभी होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 1 4 5 6 9। अगर उसके यूनिट प्लेस पे 1 4 5 6 9 नहीं है, या इवन नंबर ऑफ जीरोज नहीं है, तो फिर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब देखिए कुछ नंबर यहाँ मिसिंग है। जैसे 1 के बाद 4 लिखा है, 2 3 नहीं है, 5 6 लिखा है, 7 8 नहीं है। इट मीन्स 2 3 7 8 नहीं है। तो 2 3 7 8 ये बताते हैं कि अगर कभी किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स आते हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। If the unit digit is 2, 3, 7 and 8, then the number will not be a perfect square. There is no possibility of the perfect square. लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, या इवन नंबर ऑफ जीरोज है, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर स्क्वायर हो सकता है। अब ये 1 से लेकर 10 तक तो आपको याद करना पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख दिया हूँ, मैंने लिखा है 144। अब ये किसी नंबर का स्क्वायर है किसका है ये हमको सोचना पड़ेगा। हमने क्या देखा, 4। अब 4 किस में आता है, 4 या तो 2 में आता है या तो 8 में आता है। यानी ये नंबर एक ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 2 होगा या 8 होगा। आपके कंफर्ट जोन में बता दो कि ये 12 का स्क्वायर है। किसका है, 12 का। देखिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 2, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। 289 की बात करें, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब 9 आ रहा है तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, यानी उस नंबर का स्क्वायर होगा जिसमें 9 आता है। 9 3 में आता है, और 9 किस में आता है, 7 में आता है। तो ये नंबर जो है ये 13 का स्क्वायर हो सकता है या 17 का स्क्वायर हो सकता है। बट 13 का स्क्वायर नहीं, 17 का स्क्वायर है, तो 7 से 9 बन रहा है। तो आप जब भी यूनिट प्लेस पे नंबर्स होंगे तो इन्हीं से अंदाज़ा लगाएंगे कि या तो यूनिट प्लेस चेक कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग ये होल नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे 196 है, ये किसका है, 6 आ रहा है। अब 6 इसमें आता है, 4 में आता है या तो 6 में आता है, या तो 4 में आता है या तो 6 में आता है। अब ये 196 है, 6 है, तो इन्हीं दोनों में से कोई कंडीशन बनेगी। तो या तो 6 होगा यूनिट प्लेस में या 4 होगा। ये किसका होता है, ये होता है आपका 14 का स्क्वायर। ओके, कुछ और बातें, ये जो साइन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं रूट। रूट इक्वल्स टू होता है 1/2। रूट का मीन्स क्या है, 1/2। जैसे किसी नंबर का स्क्वायर कोई नंबर होता है, वैसे ही उस नंबर का स्क्वायर रूट वही नंबर होता है। जैसे रूट 4 मैंने लिखा, 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है। तो अगर 4 का स्क्वायर रूट पूछा जाएगा तो पहले हम 4 के ऊपर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। ठीक है, 4 के ऊपर जब रूट लगा देंगे तो यहाँ लिखेंगे 4। अब मैंने बताया रूट का मीन्स क्या होता है, 1/2। तो हमने 4 की पावर क्या कर दी, 1/2। और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 4 को हम लिख दिया 2 का स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। देखिए रूट 4 किसके इक्वल आ गया, 2 के आ गया।
अगर मैं पूछूं 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। कैसे होगा, पहले 9 के ऊपर हम रूट लगा देंगे। अब 9 के ऊपर रूट लगाए तो रूट का मीन्स क्या है, 1/2 हमने यहाँ लिख दिया 1/2। 9 किसका स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, तो 9 को हम लिख दिया 3 का स्क्वायर। इस पावर से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 हो जाएगा 3। क्लियर हो गई बात। अब देखिए दो आइडेंटिटी हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत से लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे करते हैं जी, देखिए जैसे मान लीजिए हमको पता है 8 का स्क्वायर क्या है, 64 है। क्या है 8 का स्क्वायर, 64। अब हमको 8 का स्क्वायर करना है, तो हम 8 को ये भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ये 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आएगा ना। 5 को हमने a लेट कर लिया, 3 को हमने b लेट कर लिया, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर, a क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर है, b की जगह हमने क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर लिख दिया। ओके, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू 5 इंटू 3। चलिए करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 या 6, 5 या 30। सबको ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करने पे क्या आएगा 64, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी 8 का स्क्वायर हम इस फॉर्मूले से ना करते, इस फॉर्मूले से करते, तो हम 8 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 10 माइनस 2 करेंगे 8। अब फॉर्मूला ये वाला लगेगा, a की वैल्यू 10 हो जाएगी, b की वैल्यू 2, तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 10 इंटू 2। 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100, 2 का स्क्वायर 4, और 2 इंटू 10 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा, 2 2 4 10 40, 100 प्लस 4 104 माइनस 40, क्या करेंगे 64। चाहे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, चाहे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं 8 इंटू 8। समझ में आ गया स्क्वायर कैसे निकालते हैं। एक और बात, जब भी हम इवन नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोस की, तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर 200 हमने लिख दिया, यहाँ तो इवन नंबर ऑफ जीरोस है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिर्फ इवन नंबर ऑफ जीरोस होना जरूरी नहीं है, इवन नंबर ऑफ जीरोस के साथ आगे जो नंबर है वो भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सपोज दैट जैसे यहाँ हमने लिख दिया 4, तो इवन नंबर ऑफ जीरोस है, और ये 4 देखिए 4 स्क्वायर होता है, इट मीन्स ये 400 किसका स्क्वायर है 20 का। लेकिन यहाँ लिख दिए 3, तो क्या 3 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, तो 3 नहीं हो सकता। तो इवन नंबर ऑफ जीरोस के साथ साथ आगे जो उसके नंबर लिखा है डिजिट, वो भी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। लास्ट थिंग, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है, आपको एक नंबर गिवन होगा, देखिए मैंने क्या लिखा है 1 नंबर गिवन, एक नंबर गिवन होगा और आपसे पूछेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताइए। बहुत से बच्चों ने 7th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ही बनता है। जब भी एक नंबर गिवन होगा तो उसको हम 2m लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे 2m, और जब 2m उसको लेट कर लोगे तो हम तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि हमको क्या पता हो, हमको एक नंबर दिया गया है 8, क्या दिया गया है, हमको दिया गया है 8, और कहा गया इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होंगे, तो 1 नंबर को हम क्या लेट कर लेंगे 2m, तो हम 8 को मान लेंगे कि 8 किसके इक्वल है 2m के। अगर 2m इक्वल्स टू 8 है तो m इक्वल्स टू क्या होगा 8/2 यानी कि 4। अब m की वैल्यू 4 आ गई, अब m स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, तो m का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 करेंगे 15, और m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, तो m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 यानी कि 17, यानी कि 8 और 15 और 17, ये क्या है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। अब ये 3 नंबर है, देखिए देखिए मैंने 3 डैश लगाए, पहला डैश, दूसरा डैश, तीसरा डैश। ये जो 3 नंबर होते हैं इनमें जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं लार्जेस्ट। क्या बोलते हैं लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट नंबर ही क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। लार्जेस्ट नंबर क्या होता है हाइपोटेनियस। अगर हम 17 का स्क्वायर करें तो मैंने बताया था 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर कर देंगे, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, बाकी जो 2 नंबर हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल। मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू बाकी जो 2 नंबर हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल। तो बाकी 2 नंबर कौन से 8 और 15 करके देख लीजिए, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को आप ऐड करेंगे 289 आएगा, और 289 किसका स्क्वायर होता है
17 का स्क्वायर होता है। ओके क्लास, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर, रूट एंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछिएगा मैसेज करके। ओके क्लास, थैंक यू।